जय साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पूरा विषय सूची देख लें, हिंदी में कौन कौन से पाठ हैं, उसके रचनाकार कौन से हैं और किस विधा से संबंधित वह रचना है, वह पाठ है। ठीक है, सबसे पहले जो पाठ का नाम है आपका वो है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय पाठ है जिसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है ना। और ये कविता है और ये कहाँ से ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई। बोले बच्चन को अपना आत्म परिचय देना पड़ा। ठीक है, निशा के निमंत्रण में गए थे बच्चन, तो उन्हें क्या देना पड़ा? परिचय देना पड़ा। ठीक है, एक गीत ये भी कविता किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है, एक गीत। ठीक है, और ये भी निशा निमंत्रण। ठीक है, एक गीत भी अपन को याद रखेंगे। उसके बाद अगली जो आपकी कविता है वो है पतंग। पतंग कविता कहाँ से ली गई है ये आपको पता होनी चाहिए। तो पतंग जो है ये जो कविता है ये आलोक धनबा की है। आलोक धनबा अपन को याद रख लेना है। पतंग अगर अपन खरीदते हैं कभी पतंग, तो पतंग काय में आता है? धन में आता है। धन से क्या हो जाएगा? धनबा। ठीक है, धनबा अपन को याद रखना। तो पतंग कविता जो है इसके रचनाकार कौन है? आलोक धनबा। ठीक है, आलोक धनबा याद रखेंगे। और दुनिया रोज बनती है, एकमात्र इनका कविता संग्रह वहां से ली गई है, दुनिया रोज बनती। ठीक है, फिर है कविता के बहाने। कविता के बहाने इसके रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बोले कुंवर कविता के बहाने इन दिनों कुंवर कविता के बहाने आ जाते हैं, कविता करने के। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात सीधी थी पर इसके रचनाकार कौन है? ये भी कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण याद रख लेना है। बोले बात तो सीधी थी पर कुंवर ने क्या कर दी? फंसा दी। किसने फंसा दी? कुंवर ने। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज, इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। बोले अपाहिज काय में बंद हो गया? कैमरे में बंद हो गया। कैमरे में बंद अपाहिज। अब सहाय कौन करेंगे? बोले रघुवीर सहाय करेंगे। रघुवीर सहाय करो। ठीक है, क्योंकि कैमरे में क्या हो गया? बंद अपाहिज हो गया। अब लोग भूल गए, अपाहिज को कैमरे में बंद करके लोग भूल गए काव्य संग्रह से ये जो है ये कैमरे में बंद अपाहिज ये ली गई है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। उसके बाद अगली जो कविता है आपकी वो है ऊषा। और ऊषा आपको पता होगा, ऊषा मतलब सुबह का जो काल होता है वो क्या कहलाता है? ऊषा। और ऊषा शमशेर बहादुर से जिसके रचनाकार शमशेर। और शेर आपने देखा होगा, शेर रात भर घूमता है फिरता है जंगल में, लेकिन ऊषा के होते ही अपनी गुफा में पहुंच जाता है। कौन? ऊषा होते ही शेर गुफा में पहुंच गए। शेर से शमशेर बहादुर। ठीक है, यहाँ से आपके कई नंबर आते हैं। इस पाठ के रचनाकार कौन है, इस पाठ की विधा क्या है, कहाँ से ली गई है, ये सब पूछे जाते। ठीक है, उसके बाद अगला देखें बादल राग। तो बादल राग के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत। अब बादल का राग, आपने बादल को गरजते देखा होगा, निराला ही होता है। बादल का राग निराला। तो निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनके अनामिका काव्य संग्रह से लिए। अनामिका याद रख लेना। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका जन्म 1899 में हुआ था। ठीक है, फिर कवितावली ये तुलसीदास जी की रचना है। 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कवितावली है इनकी बहुत ही श्रेष्ठ रचना मानी जाती, वहां से ली गई है। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये भी तुलसीदास की रचना है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आपको पता होगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा है जिसमें 7 कांड हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप और कवितावली ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और फिर आता है रुबाइयाँ, ये इसके रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। अब आपने देखा होगा कि फिराक, यहाँ देखो फिराक, अब अगर किसी छोटी बच्ची को फिराक ना लें फिराक, तो उसको रुबाइयाँ आ जाती हैं। तो रुबाइयाँ आ जाती हैं कब? जब फिराक ना लें। तो फिराक गोरखपुरी, ये केवल याद करने की नॉर्मल ट्रिक है जिससे हम अपनी स्मृति में चीज़ों को रख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगली जो रचना है वो है छोटा मेरा खेत। ये जो पाठ है छोटा मेरा खेत, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि छोटा मेरा खेत इसके रचनाकार कौन है? तो उमाशंकर जोशी। अब कोई किसान जाता है उमा और शंकर के पास कि छोटा है मेरा खेत। किसके पास जाता है किसान? उमाशंकर के पास। तो उमाशंकर जोशी। और बगलों के पंख, ये भी इनकी कविता है उमाशंकर जोशी जी की। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा रुबाइयाँ पाठ के कविता के लेखक कौन है, पाठ के लेखक कौन है? रुबाइयाँ आ जाती हैं कब? बोले जब फिराक नहीं लेते, तो फिराक गोरखपुरी। छोटा मेरा खेत उमाशंकर जोशी, बगलों के पंख उमाशंकर जोशी। ऐसे अपन पाठों के नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखें अपन गद्य विधा में, तो भक्तिन
भक्तिन अपन को याद रख लेना, बोले हम वो तो भक्तिन है, बोले किसकी भक्तिन, बोले महादेवी की भक्तिन है, तो महादेवी वर्मा। इसकी विधा क्या है, तो विधा है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, और ये स्मृति की रेखाएं यहाँ से लिया गया है। ये जो रचना है ना, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाओं से लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद पाठ है बाजार दर्शन, और महादेवी वर्मा को अपन को ये याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1907 में, 7 याद रख लेना। तो कैसे याद रखोगे, बोले महादेवी साथ में है, साथ में, ठीक है। उसके बाद बाजार दर्शन, ये जैनेन्द्र कुमार जी का निबंध है दोस्तों, अपन को याद रख लेना, बोले जैनेन्द्र ने बाजार का दर्शन किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो है काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। इस पाठ के लेखक कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए, धर्मवीर भारती। धर्मवीर क्या कहते हैं, काले मेघा से धर्मवीर कह रहे हैं कि काले मेघा पानी दे, और ये क्या है, संस्मरण है, संस्मरण याद रखेंगे। पहलवान की ढोलक, इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु अपन को याद रख लेना। बोले फणी वाले जो है पहलवान की ढोलक बजाते, फणी है ना, फणी करके पहलवान की ढोलक। तो कहानी, ये क्या है, कहानी याद रखेंगे। शीरीष के फूल, अब शीरीष में कितने फूल होंगे, जैसे शीरीष का कोई पेड़ है, उसमें एक फूल होंगे कि हजारों, बोले सर हजारों, तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी शीरीष के फूल की रचनाकार। अशोक के फूल, शीरीष के फूल, कुटज है ना, और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका भी जन्म 1907 में हुआ था दोस्तों। आपने देखा होगा कि आपकी जो हिंदी में उसमें 3 जो लेखक कवि हैं जिनका 1907 में, जैसे 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म, 1907 में दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का जन्म, ठीक है। तो अपन को याद रख लेना, जैसे हजारों साथ में हैं, हम महादेवी हमारे साथ में हैं, और बोले बच्चे साथ में हैं, बच्चे से बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो ये शीरीष के फूल, ये क्या है, निबंध है, निबंध याद रखेंगे, और ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है इनको। उसके बाद आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति अपन को याद रख लेना है, ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये भीमराव अंबेडकर का ये विख्यात भाषण है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये भी अपन को याद रख लेना। उसके बाद है सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग जो होती है, मतलब शादी की साल 25वीं जो सालगिरह होती है उसे सिल्वर वेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब सिल्वर वेडिंग लोग कैसे मनाते हैं, ऐसे ही मनाते हैं नॉर्मल की जोश में, बोले जोश में मनाते हैं, जोश में, तो मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी याद रख लेना। जूझ, अब जो जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हें क्या आता है, आनंद आता है, बोले, या फिर ऐसे करो, आनंद जूझ रहा है, तो आनंद यादव, जूझ आनंद यादव, ठीक है, आनंद यादव याद रखेंगे। उसके बाद देखें अतीत में दबे पांव, इसके रचनाकार कौन, ओम थानवी, ओम थानवी अपन को याद रख लेना, अतीत में दबे पांव। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि आत्म परिचय पाठ के कवि कौन है, तो आप कहोगे परिचय किसको देना पड़ा, बच्चन को, तो हरिवंश राय बच्चन। कहाँ से ली गई ये कविता, निशा निमंत्रण से ली गई। मैंने कहा पतंग कविता के लेखक कौन है, तो आपने बताया कि सर पतंग धन में खरीदी जाती है, तो आलोक धनबा, है ना। कविता के बहाने कौन आ जाते, बोले कुंवर, तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज, तो सहायता कौन करेगा अगर अपाहिज कैमरे में बंद हो गया, बोले रघुवीर करेंगे, रघुवीर सहाय करेंगे, ठीक है। ऊषा कविता के शमशेर बहादुर। बादल राग, बादल का राग कैसा होता है, निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवितावली तुलसीदास। रुबाइयाँ आ जाती हैं कब, जब फिरागनी, तो फिराग गोरखपुरी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था रघुपति सहाय, फिराग गोरखपुरी का, ठीक है। छोटा मेरा खेत, मेरा छोटा खेत है, तो कहाँ जाओगे, बोले उमाशंकर जी के पास जाएंगे कि बड़ा कर दो मेरा खेत। बगुलों के पंख भी इनकी है, ठीक है। उसके बाद भक्तिन महादेवी वर्मा, ये भक्तिन, बोले हम भक्तिन है किसके, महादेवी की। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार। काली मेघा पानी दे धर्मवीर भारती। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु। शीरीष में के फूल कितने होंगे, हजारों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी। जूझ पाठ के लेखक कौन है, आनंद यादव। इसको अपन को याद रखना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, उसके बाद आगे अपन पार्ट वाइज इस प्रकार से पढ़ेंगे आत्म परिचय और आगे जो भी पार्ट है उनको, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।